नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज करेंगे 3 जिलों की समीक्षा। लखनऊ मंडल के 3 जिलों की समीक्षा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्नाव, लखनऊ, हरदोई के जनप्रतिनिधियों के साथ में उनकी मीटिंग होने वाली है। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सीएम आवास पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी। सीएम योगी आज करेंगे 3 जिले की समीक्षा और लखनऊ मंडल के ही ये तीनों जिले होंगे जिनकी समीक्षा करने वाले हैं। उन्नाव, लखनऊ, हरदोई के जनप्रतिनिधियों के साथ में सीएम की बैठक होने वाली है। वक्त है सुबह 11:30 बजे। सीएम आवास पर बैठक की शुरुआत होगी और लखनऊ मंडल के इन 3 जिलों के बारे में जानकारी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्नाव, लखनऊ, हरदोई के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। किस तरीके से वहां पर काम चल रहे हैं विकास के, इसके बारे में भी उनसे तफसील से बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे और 11:30 बजे सीएम आवास पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कानपुर से बड़ी खबर। इरफान सोलंकी का करीबी बिल्डर गिरफ्तार किया गया है। एजाज उर्फ अर्जुन को तिलक नगर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में पेश करने के बाद अर्जुन को जेल भेज दिया जाएगा। घर में आगजनी के मामले में शामिल होने का आरोप है अर्जुन पर। बड़ी खबर कानपुर से। इरफान सोलंकी का करीबी बताया जा रहा है बिल्डर, जिसका नाम एजाज उर्फ अर्जुन है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक नगर से इसको गिरफ्तार किया गया है और जानकारी आज को लेकर ये कि कोर्ट में पेश करने के बाद अर्जुन को जेल भेज दिया जाएगा। घर में आगजनी के मामले में शामिल होने का अर्जुन पर आरोप है और इसी आरोप के तहत इसको गिरफ्तार किया गया। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। भूपेंद्र चौधरी एमएलसी चुनाव के खुद संभाल रहे कमान। आज भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में सीएम योगी ने लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर के जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। विकास योजनाओं के विषय में जानकारी ली। कहा, आत्मनिर्भर यूपी में जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका। वृंदावन में कॉरिडोर बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कॉरिडोर बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। कॉरिडोर बनने से लोगों के व्यापार प्रभावित होने की आशंका। कानपुर में इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर आज होनी है सुनवाई। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के 8 मामले दर्ज हैं। महाराजगंज जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में आजम खान और तजीन फातिमा के बयान दर्ज किए जाएंगे। हाईकोर्ट के वकील ने चीफ जस्टिस को भेजा पत्र। बागेश्वर धाम की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। पत्र याचिका भेज करके मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। बहराइच दौरे पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर दिया बयान। का दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का समर्थन किया। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिवली थाना क्षेत्र के भोजपुरा गांव की घटना। प्रयागराज में उपद्रवियों ने घर के बाहर की तोड़फोड़। कार और बाइक में भी तोड़फोड़ की गई है। घर पर उपद्रवियों ने बम फेंके, हवाई फायरिंग भी की। पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में रिहायशी इलाके में फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। लोगों ने बनाया तेंदुए का वीडियो। पुलिस और वन विभाग की टीम जांच में जुटी। कानपुर में दिल्ली के सुल्तानपुर जैसा कांड हुआ। कार चालक ने टक्कर के बाद 1 किलोमीटर स्कूटी को घसीटा। फजलगंज पुलिस ने दौड़ाकर कार चालक को पकड़ लिया। गाजियाबाद में बाइक से स्टंट का वीडियो वायरल। बाइक से अलग अलग करता दिखा स्टंटबाज। बाइक को एलिवेटेड रोड से नीचे गिराने की कोशिश की। सोनभद्र में डायल 112 नंबर वैन से बाइक की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वैन में बैठे पुलिस जवान, होमगार्ड भी घायल। रामपुर थाना क्षेत्र के कमरिया गांव की घटना। पीलीभीत में 2 शातिर बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाकर भागे चोर। पेट्रोल डालते वक्त कार को लेकर भागे चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों का कारनामा। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डीसीएम डंपर ट्रक की आपस में भिड़ंत। ओवरटेक करने के चलते हादसा हुआ। हादसे में 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में फिरोजाबाद में निकाली गई पदयात्रा। लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोपों को गलत बताया।
भारतीय सेना की पनडुब्बी वागीर आज होगी नौसेना में शामिल। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। पनडुब्बी वागीर को सबसे कम समय में बनाए जाने का रिकॉर्ड है। 22 फरवरी को वागीर ने पहली समुद्री यात्रा पूरी की। सुभाष जयंती पर आज पीएम मोदी देंगे नेताजी को श्रद्धांजलि। सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कार्यक्रम। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। अंडमान निकोबार के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा। कोर कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा। कार्य समिति की बैठक को भी करेंगे संबोधित। सामा के विजयपुर से हुई भारत जोड़ो यात्रा की आज से शुरुआत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा में सैकड़ों समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की आज जयंती। महाराष्ट्र विधानमंडल में बाला साहब की तस्वीर का होगा अनावरण। उद्धव ठाकरे गुट की 6:30 बजे विशाल रैली होगी। उद्धव ठाकरे शिवसेना और प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के बीच आज गठबंधन का ऐलान संभव। विदेश मंत्रालय आज तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान का कर रहा है आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे इसकी अध्यक्षता। राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र आज से होगा शुरू। सीएम अशोक गहलोत 5वां और अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट 8 फरवरी को करेंगे पेश। केरल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्य वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल 3 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। आज चुनाव आयोग तकनीक के उपयोग और चुनावी नैतिकता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में मिली जमानत। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कामरा पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कई बार अपमानजनक बातें करने का आरोप है। बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। रैपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दिया चुनौती। अदालत ने जरूरी लाइसेंस न होने का हवाला देते हुए सेवाएं की थी बंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। कल पीएम मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज। कई रास्ते बंद रहेंगे। परेड आज सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर खत्म होगी। 74वें गणतंत्र दिवस दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार दिखाई जाएंगी 23 झांकियां। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी झांकियां। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर एक गांव आया एवलांच की चपेट में। बाल बाल बची लोगों की जान। पिछले 2 दिनों में मध्य कश्मीर में तीसरी बार बर्फीले तूफान ने दस्तक दी है। जम्मू कश्मीर में अगले 12 घंटों में फिर एवलांच का खतरा है। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन कमेटी ने अलर्ट जारी किया। जोशीमठ की तरह ही पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में भी धंस रही है जमीन। चौदास घाटी के गांव में लगातार जमीन धंसने से दहशत में लोग हैं। मकानों में दरारें पड़ने से खौफ में जी रहे हैं लोग। जोशीमठ में लोगों के लिए खतरा बन चुके होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इनको तोड़ने की कार्रवाई जारी है। दरारें आने के बाद जेसीबी से किया जा रहा ध्वस्तीकरण। टिहरी के घनसाली विधानसभा के कई गांवों के घरों में आई है दरार। लैनी भिलंग गांव में 70 परिवार खतरे की जद में। उत्तरकाशी में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खटीमा में एक दुकान से 100 किलो से अधिक का सिंगल यूज प्लास्टिक से बना सामान पकड़ा गया। एसडीएम ने दुकानदार का 1 लाख का जुर्माना काटा। कोटद्वार के कई गांवों से पलायन को मजबूर हैं लोग। मूलभूत सुविधा न होने से ग्रामीण उठा रहे हैं पलायन का कदम। अधिशासी अभियंता डीपी सिंह ने कहा है कि 5 किलोमीटर सड़क का आकलन शासन को भेजा गया। मंजूरी के बाद शुरू होगा सड़क बनने का काम। हल्द्वानी पहुंचे अखिलेश यादव का जोशीमठ समेत तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड की सरकार पर हमला। कहा मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार ने पर्यावरण का नुकसान किया। पहाड़ के लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की में सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। कहा जल्द रुड़की में बनेगा खेल स्टेडियम।
उत्तरकाशी पहुंचे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा अंकिता हत्याकांड और तमाम भर्ती घोटाले पर पूरी तरीके से फेल है सरकार। हरिद्वार में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, राज्य और केंद्र सरकार से एनपीएस को खत्म करने की मांग की। देहरादून में नाबार्ड के आवंटित बजट खर्च करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि धनराशि को समय पर खर्च किया जाए ताकि नाबार्ड से अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही परियोजनाओं की मंजूरी मिल सके। और अब चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है। रामचरितमानस में आपत्तिजनक अंश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस ग्रंथ पर बैन लगाने की बात कही। तुलसीदास ने रामचरितमानस को सुख के लिए लिखा, ये भी कह रहे हैं। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया है, इसको लेकर गुस्सा जाहिर किया है। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया। वो पहले भाजपा में रहे, भाजपा से सपा में गए, सपा ने किसी प्रकार से उनको टिकट दिया, उसमें जनता ने उसको नकार दिया, फिर राज्यसभा में इन्होंने भेज दिया है। ऐसी स्थिति में इसकी बात भाषा को और इस प्रकार से जो इस निंदा और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को निकालने की प्रभाव करेगा, तो इसका प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लात खा करके सपा में गए हैं। अब बहुत अनर्गल बोलते थे, अगर भाजपा खराब है तो अपनी बिटिया को वहां से निकाल ले आए सपा में, ना क्यों वहां रखे हुए हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अथवा कर्नाटक के एक तथाकथित मूढ़ बुद्धिजीवी के द्वारा भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की गई, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से प्रभु राम, तुलसीदास जी और रामचरितमानस के ऊपर घिनौने बयान दिए गए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। वहां से मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोइन, देखिए जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसका विरोध शुरू हो चुका है। साधु संत इसको लेकर बेहद गुस्से में है। वहां से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इनके इस बयान के बाद, मोइन? देखिए, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसे लेकर प्रयागराज के माघ मेले में जो संत महात्मा मौजूद हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है। कोई इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तो कोई इनके समाजवादी पार्टी से निकाले जाने की मांग कर रहा है, कोई जेल भेजे जाने की मांग कर रहा है। तमाम संत महात्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मथुरा से आए हुए बटुक जी महाराज हैं और भी लोग हैं, उनसे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो आपने सुना है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या मांग है आपकी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जैसे एक बात कहा है कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा, उन्होंने शूद्र किसको, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शूद्र किसको बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये भी पता ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, हमारा सुंदरकांड क्या है, हनुमान चालीसा क्या है। जिस व्यक्ति को इसके बारे में पता ही नहीं है उसको तो ये कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। ये अपने जीवन में और जिस पार्टी का है, ये खासकर अखिलेश को जो है इतने नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है। अखिलेश जी को ऐसा करना चाहिए कि इस व्यक्ति को सदा सर्वदा के लिए इससे दूर कर देना चाहिए, जिससे कि ये हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातनियों के लिए और हमारे अनेक धर्मों के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये एक बार नहीं, ये अनेकों बार ऐसे अनैतिकता के रूप में ऐसे बयानों का ये कार्य किया है, जिससे ये घोर। आप बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो कुछ कहा है, किस तरीके की नाराजगी है आप लोगों में? स्वामी प्रसाद मौर्य को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए और इसको जेल में भेज देना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ के ऊपर इसने कुठाराघात किया है। रामचरितमानस हमारे ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है और हम लोग रामचरितमानस के राम के अनुयायी हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं। और हमारे ग्रंथ को, हमारे धर्म को जो भी कुछ कहेगा उसको सीधे जेल भेज देना चाहिए, इसको देशद्रोही करार करके और हमेशा के लिए जेल भेज देना चाहिए। पार्टी से क्या लगता है महाराज जी कि जानबूझकर बार बार विवादित बयान किया जाता है? इसीलिए इसको जो है जेल भेजने का और सदा सर्वदा के लिए देशद्रोही का इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि ये हमेशा से इस प्रकार से अनैतिकता का बयान करता रहता है। किस तरीके से नाराजगी है आप लोगों के अंदर, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों को जितना भी सामाजिक बहिष्कार इनका हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको खुद नहीं पता है कि रामचरितमानस है क्या। पहले ये उसका खुद अध्ययन करें फिर कमेंट करें तो अच्छा लगता है।
जिस चीज़ के बारे में इनको पूरा पता नहीं है और उसके बारे में कमेंट करते हैं, ऐसे गिरे हुए लोगों को समाज में क्या कहा? क्या लगता है ये सनातन धर्म को अपमानित करने, नीचा दिखाने की कोशिश है? एकदम बिल्कुल कोशिश है। इनको तो एकदम देशद्रोही कर देना चाहिए। हाँ, देश से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ रखना अच्छा नहीं है। हाँ, अखिलेश जी से भी कोई मांग करेंगे आप लोग? अखिलेश जी से हमारी मांग यही है कि इनको अपने पार्टी से निष्कासित करें और सदा सर्वदा के लिए इन्हें जेल में भेजने का प्रयास करें, और नहीं तो अखिलेश के लिए सदा हमेशा के लिए वो खुद भी इस संसार से और हमेशा के लिए अलविदा। बिल्कुल, देखिए संत महात्माओं में किस तरीके से नाराजगी है ये आपने सुना। इनकी मांग है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, त्रिस्तों की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, और अनट कर देते हैं, ये इनका आरोप है और कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव से भी, और ये चाहते हैं कि सरकार भी इन पर एक्शन ले। ठीक है, आप रहे हमारे साथ शैलेश भी बने हुए लखनऊ से, और शैलेश के साथ में बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। शैलेश, उनसे जरा पूछिए कि इस तरीके से बयानबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य को, और वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे? शैलेश। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम बार अपने इन्हीं विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी भी कराते रहते हैं। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम दिखाते हैं। बात क्योंकि रामचरितमानस की हो रही है और आप देख सकते हैं राजभर जी के बगल में ही एक राम दरबार हम लगा हुआ देख पा रहे हैं। समझा जा सकता है जो उनकी आस्था है वो भगवान राम में कितनी है। अब बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं, रामचरितमानस के उन चीज़ों पर आते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान है। राजभर जी, आपके बगल में राम दरबार आपकी आस्था बता रहा है, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, क्योंकि उस दल में है वो जिसके आप कभी साथी रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं जिसके साथ, किस तरह से देखते हैं उस बयान को? के बयान पर मुझे हंसी आती है। जब ये सत्ता में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, 4 बार सत्ता में थे, तब ये बात याद नहीं आई। फिर उसके बाद जब देखा इन्होंने कि अब बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक मलाई तो अब नहीं मिलने वाली है, तब फिर राम के दरबार में चले गए। 5 साल राम के दरबार में मलाई खाए, फिर मलाई खाने चले गए सपा के दरबार में। सपा के यहाँ गए, सरकार नहीं बनी। अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयान ये दे रहे हैं। अगर ये बात थी तो सत्ता में आप थे, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस बयान जो दे रहे हैं, आपने उस समय पिछड़ों की याद आई, दलितों की याद आई, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात तो याद नहीं आई, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात तो याद नहीं आई। ये कभी बिहार के मंत्री रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इस तरह से विवादित बयान देते हैं, रामचरितमानस को बैन करने तक की वो बात कह देते हैं। ये सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और देखिए, एक शब्द बहु अरथयुत जह शोभा के हेत। सबके चश्मे पढ़ने के अलग अलग होते हैं। कुछ चश्मे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ चश्मे हैं पावर के जिसे दिखाई देते हैं। पहले तो मुझे आश्चर्य है कि क्या रामचरितमानस पढ़ा है उन्होंने पूरा? ये कब की कहानी है, किसने कहा है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और एक शब्द बहु अरथयुत जह शोभा के हेत। शब्द का सही अर्थ, शब्द का अनर्थ भी निकाला जाता है। तो अब उनकी सोच में जो समझ में है, तो अगर गलत था तो आपने सत्ता में रहते हुए इस बात को क्यों नहीं पहल की? सपा के जो शीर्ष नेता हैं या सपा की तरफ से उनके इस बयान पर, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अब तक कोई ऑब्जेक्शन किया जाना या इस तरह की बात अब तक नहीं आई है? मुझे याद है कि जब पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए थे रामलौटन निषाद जी, तो समाजवादी पार्टी उनके इसी तरह के बयान को लेकर के पार्टी से निकाल दिया। और आज समाजवादी पार्टी चुप है। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी उनके बयान से समर्थन में है कि नहीं, इन्होंने जो बयान दिया वो सही दिया है। अगर नहीं समर्थन में है तो क्या रामलौटन निषाद के साथ जो कार्रवाई हुई है, क्या वो कार्रवाई समाजवादी पार्टी करेगी? है हिम्मत उनको करने की? समाजवादी पार्टी का बुरा दिन है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
जो भी बयान आ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को पतन की ओर ले जाने के लिए, गर्त में ले जाने के लिए ये बयान आ रहे हैं। तो पार्टी ऐसे नेताओं को साथ लेकर क्यों चल रही है? क्या मजबूरी है? क्या लगता है सपा की ऐसी कौन सी मजबूरी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ रहा है? देखिए, पार्टी ज्वाइन किया, टिकट दिया, तब भी चुनाव हारने के बाद उनको समझ जाना चाहिए कितनी बड़ी ताकत है। उसके बाद भी पार्टी के तमाम पुराने दिग्गज नेता जो पार्टी में खून पसीना एक करके पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ धोखा हुआ और बाहर से ला करके कल तक बसपा में थे तो सपा के खिलाफ बोलते थे, 5 साल भगवान राम के दरबार में, फिर बसपा और सपा के खिलाफ बोलते थे। आज सपा में चले गए तो सपा के मुखिया इतने खुश हुए, एमएलसी बना दिया। एमएलसी बना इसी नाते दिया कि जाओ तुम जितना भी रामचरितमानस के खिलाफ बोलना है खूब बोलो। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं कि इस तरह के बयान देने वालों पर होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह की कार्रवाई रामलौटन निषाद जी ने बयान दिया तो समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया कि ये मेरा बयान नहीं है और उनको पार्टी से ही निकाल दिया। इस तरह का बयान देने वाले लोग अगर पार्टी में हैं तो उनको पार्टी से बेदखल होना चाहिए। साधु संतों में भी बहुत नाराजगी है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर के साधु संत खूब नाराजगी जता रहे हैं इस बयान पर। समाजवादी पार्टी पतन की ओर जा रही है। ये जैसे नहीं है कि हनुमान जी गए लंका में आग लगा के चले आए ना, उसी समय लिख दिया गया कि अब लंका का नाश होना है ना, तो उसी तरह के ये बयान समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए बयान है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, रामचरितमानस से जुटी हुई है। और शैलेश पूछना चाहेंगे राजभर जी, ये बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है, रामचरितमानस पर ऐसे बयान देते हैं जी? बिल्कुल देखिए राजभर जी, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि वो रामचरितमानस को ग्रंथ ही नहीं मानते। वो नहीं मानते तो किसको मानते? तो फिर नहीं मानते हैं तो फिर 5 साल रामचरितमानस और भगवान राम के दरबार में क्यों गए? 5 साल रसमलाई उन्होंने काटी ना। और तो मजे की बात आपको बता दें, अपनी बिटिया को अभी उसी दरबार में रखे हैं। उनकी बेटी भगवान राम के दरबार में सांसद है, तो पहले तो अपनी बिटिया को समझावे ना, दो देश को बयान दे करके विवाद ना खड़ा करें। पहले अपनी बिटिया को तो कहें नहीं तुम वहाँ ना रहो, जाओ हमारे साथ, पहले वहाँ से उनको वापस करा लें, इस्तीफा दिलवा दें। यानी आप भारतीय जनता पार्टी को राम दरबार बोल रहे हैं इस समय? भाई हम इस नाते बोल रहे हैं कि जब वो बसपा में थे तो बसपा में मलाई काटे, उस समय उनको ये बात याद नहीं कि ये जो चौपाई है आपत्तिजनक है, ये ग्रंथ नहीं है, हम इसको ग्रंथ नहीं मानते। उस समय इन्होंने इस पर कार्रवाई, सत्ता में थे, उनको करना चाहिए, लिखा पढ़ी होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद फिर उसी दरबार में चले गए, भाई राम के दरबार में, भारतीय जनता पार्टी मीन्स भगवान राम के नाम पर, तो भगवान राम के नाम पर ही वोट मांगे, भाषण घूम हेलीकॉप्टर से दिए। हम भी उनके साथ देखे कि हेलीकॉप्टर में भाषण दे रहे थे। पहले बसपा में इतने सालों तक रहे, सत्ता का सुख भोगा, फिर बीजेपी में रहे, तब क्यों नहीं ऐसी बयानबाजियां की? ये वो कह रहे हैं। अब वो लाइमलाइट में आने के लिए, प्रकाश में रहने के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, नीतीश भी ज्वाइन कर चुके हैं वाराणसी से, नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, वहां के साधु संत किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है, हम देख पा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में साधु संत बहुत नाराज हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नीतीश। दीपा, मैं तो उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये देखिए, ये तुलसी घाट है और तुलसी घाट की वो जगह हम आपको सामने दिखाना चाहेंगे। विशेष जरा सा वो फोकस करके दिखाइए कि यही वो जगह है जहाँ पर गोस्वामी जी ने बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी। गंगा का एक छोर होता है और दूसरे छोर पर गोस्वामी जी यहाँ पर तुलसी घाट के किनारे रामचरितमानस की रचना करते हैं और पूरी काशी में इस बयान से रोष है, आक्रोश है। संत साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो ठीक नहीं। लेकिन काशी के जो आम लोग हैं, जो काशी के जानकार लोग हैं, उनसे जानते हैं श्रीपति, इस तरह के बयान के पीछे क्या है और मतलब क्या है? आखिर रामचरितमानस को कभी इस राजनीति में लाना, ये क्या है? देखिए, कहावत कही गई है, जब नाश मनुष्य पे छाता है
पहले विवेक मर जाता है, तो जब नाश इन लोग का जब नाश शुरू हो गया है तो इन लोग का विवेक वैसे ही मर गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जब राम के पास आए तो मंत्री पद था, सारी चीज़ें थी, तब राम अच्छे लगते थे, तब रामचरितमानस पूजनीय था, धर्मग्रंथ था। आज जब वो रसातल में चले गए तो उनको ये लग रहा है कि अब रामचरितमानस पे बोलो, ऊट पटांग बोलो तो करोड़ों लोगों की आस्था जब होगी तो हमें भी वो उस पर लेगा। तो राक्षसों की भावनाओं के साथ जो जुड़ेगा उसको रामचरितमानस द्वेष वाला ही लगेगा, उसको ऐसे ही ऊट पटांग बोलेंगे उसको लेकर। कौन राक्षसों की भावनाओं के साथ जुड़ रहा है? जो लोग रामचरितमानस पे कटाक्ष करते हैं, जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ पे सवाल उठाते हैं, हिंदू होने के बाद भी उनको ये धर्म ग्रंथ पे सवाल उठाते हैं, वो सारे लोग राक्षसों की भावनाओं के साथ खड़े हैं। चाहे वो बिहार के प्रोफेसर शिक्षा मंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री वर्तमान में समाजवादी पार्टी के MLC हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो ये सब राक्षसी प्रवृत्ति में आ चुके हैं। क्यों? केशव मौर्य जी वो राम भक्त हैं, उनको नहीं दिखता है क्या? एक लौते स्वामी प्रसाद मौर्य जो मौर्य समाज का नेता कहते हैं अपने आप को, वही केशव मौर्य जो भगवान राम की भक्ति करते हैं, राम भक्त हैं। तो ये किस प्रकार हमारा ये सवाल है कि इसके पीछे क्या लगता है? इसके पीछे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट इसको कहें या चर्चा में बने रहने की, इसको क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य को एकाएक रामचरितमानस के बारे में और दलित विरोध, इसको लेकर अगर आखिर दलित विरोध की कौन सी चीज़ है, क्या कहना है? अरे दलित विरोध, इनको तो इतना ही नहीं पता है कि माँ शबरी कौन थी। भगवान राम माँ शबरी के यहाँ गए, उनके जूठे बेर खाए, तो क्या वो दलित विरोधी थे क्या? भगवान गए जटायु के यहाँ गए, पिता समझ करके उनका अस्थि विसर्जन किया, तो क्या वो विरोधी थे क्या? किस प्रकार की बात के लोग क्या अपील कर रहे हैं? काशी के लोग क्या अपील कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध में क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? क्या हम लोग काशी की जनता अपने सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से ये अपील करती है कि संसद में एक ऐसा कानून बने कि किसी के भी धर्म ग्रंथ पर पूज्य पुस्तक पर कोई भी प्रकार का टीका टिप्पणी करने वाला, चाहे वो कोई हो, उसी धर्म का क्यों ना हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर FIR दर्ज हो। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से मैं मांग करता हूं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर 298 में मुकदमा दर्ज हो, और नहीं दर्ज होगा तो काशी की जनता परिवार में उसको दर्ज करेगी और इनको जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार से लिखा गया। जहां रामचरितमानस को लिखा गया, नीतीश आप उसी घाट पर मौजूद हैं और वहां के लोगों से आपने बातचीत की और उन्होंने बताया भी किस तरीके से जो जानते नहीं है, जो रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ के बारे में जिनको जानकारी है नहीं, वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और इन सभी बयानबाजियों से बचने की आवश्यकता है, यहाँ के लोग कह रहे हैं और इन पर कठोर कार्रवाई की मांग यहाँ के लोगों की तरफ से उठाई जा रही है। ठीक है नीतीश, शुक्रिया आपका भी, और मोइन आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, वहां पर लोगों से बातचीत के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।